Hello everyone. Today's topic is philosophy or the introduction of philosophy. वैसे तो हम अपनी कई वीडियो में जनरली फिलॉसफी को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी के लिए एक वीडियो डाल रही हूँ जिसमें मैं बात करूँगी कि फिलॉसफी से रिलेटेड लोगों में क्या मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं, क्या गलतफहमी हो जाती है कि फ़िलॉसफ़ी ऐसा है या फ़िलॉसफ़ी ये डील करती है। उसके बाद डिवीज़न ऑफ फ़िलॉसफ़ी, क्योंकि टाइम के साथ कुछ नए डिवीज़न भी आए हैं, और बेनिफिट ऑफ फ़िलॉसफ़ी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िलॉसफ़ी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द वर्ड फ़िलॉसफ़ी इज़ ड्राइव फ्रॉम अ एंशिएंट ग्रीक वर्ड फिलोस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम, signifying the love of wisdom. Philosophy means love of wisdom. और किस टाइप की विजडम, किस टाइप की नॉलेज? इट इज़ नॉट द सब्जेक्टिवल नॉलेज कि हमें किसी सब्जेक्ट की नॉलेज हो रही है। इट इज़ द नॉलेज ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस, है ना, यूनिवर्स। ये इस तरह की नॉलेज की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं करेक्ट नॉलेज और इनकरेक्ट नॉलेज में। सो लव ऑफ विजडम। Philosophers engage in critical thinking, rational analysis, and systematic questioning to address complex and abstract concepts that extend beyond the boundary of specific discipline. तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंडर में काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। ये सारे डिसिप्लिन को क्रॉस करते हुए हम फिलॉसफी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी के में या हिस्ट्री में या फिलॉसफी का कोई एक बहुत पर्टिकुलर एरिया है। नहीं, बहुत एक्सटेंड है फिलॉसफी। Philosophy play a crucial role in shaping critical thinking, ethical decision making, and intellectual exploration. This is important, intellectual exploration. Philosophy is a comprehensive and fundamental field of inquiry that explores some of the most profound questions about nature of reality, knowledge, existence, ethics, logic, human experience, etc. इस तरह से हम बात करते हैं. So some of these questions include, for example, why is there something instead of nothing? क्यों है ये ऐसे सवाल हैं जो हम किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं पूछते हैं. फिलोसफी का अपना अलग ही सब्जेक्ट मैटर है. डज द यूनिवर्स एंड लाइफ हैव अ पर्पस? क्या इस यूनिवर्स का हमारी लाइफ का कोई पर्पस है? अगर पर्पस है तो किस टाइप का पर्पस है? टेम्परेरी है, परमानेंट है? अगर नहीं है तो उसको फाइंड करने के तरीके क्या हैं? इज देयर एन ऑर्डर इन द वर्ल्ड डिपेंडेंट ऑफ आवर माइंड? क्या हमारी सोच से अलग, हमारे माइंड से अलग इस फिजिकल वर्ल्ड का इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस है ना? तो ये सब सवाल हम फिलॉसफी में डील करते हैं. आर वी मोर देन जस्ट आर फिजिकल बॉडीज? व्हाट इज द माइंड इन फ्री विल? डज गॉड एग्जिस्ट? डज इट मैटर इफ देयर इज और देयर इज नॉट अ गॉड? What is art, beauty, truth? Philosophical question cannot be easily answered. ठीक है. देखिए, अब ये जैसे कि हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, ये आपका एस्थेटिक के अंदर आ जाता है, ये फिलोसफी ऑफ रिलीजन के अंदर आ जाता है. तो इस तरह से हम डिवीजन भी पढ़ेंगे फिलोसफी का. अगर मैं और क्वेश्चन की बात करूँ, सो कैन वी नो एनीथिंग विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी? Or what is moral obligation, and how should we treat others and living beings? What kind of person should we be? तो इस तरह से ये एथिक्स के क्वेश्चन हो गए. तो इस तरह से हम फिलॉसफी में क्वेश्चन डील करते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा कि फिलॉसफी का अपना एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है. So actually it is quite common to think philosophically from time to time. When we deeply think or discuss certain topics, we may find ourselves engaged in philosophy without even realizing. ऐसा नहीं है कि हम अभी सोच के बैठे कि हम फिलॉसफी के बारे में सोच रहे हैं. नहीं, जब भी हम किसी भी टॉपिक के बारे में डीप थिंकिंग करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, तो अल्टीमेटली हम फिलॉसफी में एंगेज हो जाते हैं. For example, when using the internet, you might wonder if computers could ever truly think.
This thought process is philosophical because you are questioning the nature of consciousness and the capacity or the capability of machine. क्योंकि वहाँ पे सोल नहीं होती, कंप्यूटर में कॉन्शियसनेस नहीं होती, सोल नहीं होती है ना. अगर हम ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करें, सो हमारे अंदर अगर जो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं तो हम ये फिलोसफिकल क्वेश्चन होते हैं. सो फिलोसफिकल क्वेश्चन कैन नॉट बी इजिली आंसर्ड बट जस्ट डिस्कवरिंग फैक्ट, कि उनको इजिली आंसर तो नहीं कर सकते लेकिन वो क्या करते हैं, फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं. वाइल फैक्ट्स मे बी रेलिवेंट, दे अलोन कैन नॉट प्रोवाइड कंप्लीट आंसर. अगर फैक्ट के बारे में पता भी चलता है या रेलिवेंट फैक्ट भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको कंप्लीट आंसर मिले. जैसे मैं इस क्वेश्चन को लूँ, व्हाट इज़ आर्ट, ब्यूटी, ट्रुथ, तो यू कैन नॉट फाइंड अ पर्टिकुलर और द डेफिनेट आंसर कि हाँ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हम ये नहीं कह सकते. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि फिलॉसफी में आंसर नहीं मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट सिंपली ऑब्जर्व वेदर कंप्यूटर्स कैन थिंक or determine if an action is morally right based solely on facts. So philosophers analyze and explore these questions in a more abstract and thoughtful manner. Philosopher Nicholas Risher compiled a list of contemporary American philosophical concern. Some of these topics include ethical issues in various professions like medicine and business, computer related issues like आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैं अपनी बार बार वीडियो में ये बहुत बता रही हूँ कि ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये बेनिफिट देगी लेकिन उसके पहले ये हार्म ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा डीप फेक का. आप समझ ही नहीं पाएंगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट क्या है. सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, truth in mathematics, skepticism in knowledge and moral, and the right and obligation of individuals. So philosophers are also interested in the social implication of medical technology, feminist issue, and the history of philosophy. So these topics show the diverse and important area of inquiry that philosophers are currently investigating. ठीक है, तो इस तरह से फिलॉसफी बहुत ब्रॉड है, और ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी में हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं और हमें उसके पर्टिकुलर आंसर मिलते हैं. ठीक है, अब हम जाते हैं मिसकंसेप्शन अबाउट फिलॉसफी. लोगों को क्या क्या गलतफहमी है. मेनी पीपल हैव मिसकंसेप्शन ड्यू टू अनफैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट. लोगों को पता ही नहीं कि फिलॉसफी क्या है. मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स नेचर and stereotypes perpetuated by popular culture. In this explanation, we will explore some common misconceptions about philosophy and clarify why they are misleading. So first one is philosophy is irrelevant or unanswerable. लोग ये सोचते हैं कि philosophy irrelevant है और unanswerable है. सो ये जो रेड कलर में मैं लिख रही हूँ, जो हम पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे, ये क्लेम है कि लोगों को क्या लगता है, मिसकंसेप्शन है, उसके बाद हम उसे क्लियर करेंगे. सो फिलॉसफी डील्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन इज द philosophy deals with abstract and unanswerable question that have no practical value. लोगों को लगता है कि इसकी कोई practical value नहीं है. And many people have thinking that it never makes progress. और उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, फिलॉसफी में कोई प्रोग्रेस नहीं है. बट ऐसा नहीं है. However, the progress in philosophy comes in various form, such as clarifying questions, finding partial answers, or recognizing when a question is unanswerable. तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ अल्टीमेट प्रोग्रेस की बात होती है. ठीक है, हम जब किसी क्वेश्चन को क्लैरिफाई करते हैं वो भी एक तरह की प्रोग्रेस है, या हम किसी क्वेश्चन का पार्शियल आंसर देते हैं, या फिर हम उस क्वेश्चन को अनआंसरेबल फाइंड कर पा रहे हैं, कि रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि हाँ इसका आंसर, क्योंकि जब हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तभी तो हम उसका आंसर सर्च करेंगे. इवन
So all these are all forms of progress. Even when a question is abandoned as unanswerable, that is to progress. वो भी एक तरह की progress है. While philosophy may not always provide definite answer, it encourages us to question assumption, examine our values, and seek a deeper understanding of ourselves and the world. So, philosophical insight often inform various disciplines, including science, politics, ethics, contributing to social progress and individual growth. तो आप ये नहीं कह सकते कि फिलॉसफी यूजफुल नहीं है, वो इररेलेवेंट है. हाउएवर द लैक ऑफ क्लियर कट आंसर इज नॉट अ वीकनेस. ऐसा नहीं है कि क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा है तो वो फिलॉसफी की एक वीकनेस है. इट इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट और पार्ट ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी, क्योंकि तभी आप परफेक्टनेस की तरफ जाएंगे, तभी आप आगे. अगर आपको पहले ही मूवमेंट में कंप्लीट आंसर मिल गया तो आगे सर्च क्या है, बंद हो जाएगी, क्वेरी बंद हो जाएंगी. तो जितना ज़्यादा हम क्वेरी करेंगे उतना ही कंसेप्शन हमारा क्लियर होता चला जाएगा. नेक्स्ट है फिलोसफर्स जस्ट एंगेज इन स्पेकुलेशन. ऐसा लोग सोचते हैं कि जो फिलोसफर हैं वो केवल स्पेकुलेशन में ही बिजी रहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेकुलेशन? दैट इज द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी और कंजक्चर विदाउट फर्म एविडेंस. लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये केवल एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, ये अटकलबाजी है, लोग बस ऐसे ही सोच रहे हैं. सो another misconception is that philosophers merely speculate without grounding their ideas in evidence और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो आइडियाज़ हैं वो विदाउट एविडेंस कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं. सो वाइल फिलोसफी इन्वॉल्व्स कंटेम्पलेशन एंड स्पेकुलेशन, it is not detached from rigorous analysis or critical reasoning. कि ठीक है फिलॉसफी कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन को इंक्लूड करती है, इन्वॉल्व करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिलॉसफी में एनालिसिस नहीं करते, हम रीजनिंग नहीं यूज़ करते, उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं. ऐसा नहीं है. सो फिलोसोफर employ logical argument, evaluate evidence and engage in systematic thinking to develop their ideas. वो हवा में विचार नहीं करते हैं फिलोसोफर. बस यूं ही ऐसा नहीं है कि बस कुछ दिमाग में आया और उन्होंने अपनी फिलोसफी बना दी. नहीं, वो जो उनके आर्ग्यूमेंट होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, वो एविडेंस को इवेल्युएट करते हैं और जो आइडियाज़ वो डेवलप करते हैं वो प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर कॉज के साथ वो इस्टेब्लिश करते हैं. The method of philosophy may differ from those of empirical science, but they are still disciplined and aimed at achieving a deeper understanding of complex issue. तो जब भी हम फिलॉसफी में आइडियाज़ देते हैं, ठीक है, या कोई फिलोसफर अपनी फिलॉसफी देता है तो वो उसके पीछे पहले पूरा बैकग्राउंड कंप्लीट करता है. उसका रीज़न क्या है, उसकी रीजनिंग क्या है ना, उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट देना है और उसके लिए क्या एविडेंस है. ऐसे ही नहीं कि बस उसका मन आया और उसने अपनी फिलॉसफी दे दी. थर्ड, फिलॉसफी इज ओनली फॉर इंटेलेक्चुअल एलाइट्स. ऐसा कहा जाता है कि फिलॉसफी तो केवल बुद्धिमान लोगों के लिए है ना, जो ऑर्डिनरी पीपल के लिए तो नहीं है. सम पीपल बिलीव दैट फिलॉसफी इज रिजर्व्ड फॉर एन इंटेलेक्चुअल एलाइट एंड इज इनएक्सेसिबल टू द जनरल पॉपुलेशन. आम लोग फिलॉसफी की बात नहीं करते. दिस मिसकंसेप्शन माइट अराइज from historical associations with highly educated philosophers और complex philosophical text. ये misconception लोगों को इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ancient time के philosopher हैं, जो कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब हाईली एजुकेटेड थे और उनकी जो टेक्स्ट लिखते थे या जो टेक्स्ट पढ़ी जाती थी वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी. तो जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो तो उसको नहीं पढ़ पाएंगे. तो ऐसा माना जाता है कि भाई फिलॉसफी क्या है, वो तो इंटेलेक्चुअल ग्रुप के लिए बना है.
बट इन रियलिटी फिलोसफी इज फॉर एवरीवन. ये नहीं है कि किसी एक ग्रुप के लिए, नहीं, फिलोसफी इज फॉर एवरीवन. इट्स सेंट्रल क्वेश्चन आर रेलेवेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग एंड कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. हाँ, हर पीपल, हर लोग उस फिलोसफी का पार्ट बन सकते हैं, फिलोसफी पढ़ सकते हैं. फिलोसफिकल थिंकिंग कैन एनरिच आवर लाइफ्स, improve decision making, and help us navigate complex ethical dilemmas. Philosophical ideas can be found in literature, art, politics, and everyday conversation, making philosophy accessible to all who engage in critical thinking. क्योंकि philosophy क्या है? philosophy है ये एक ग्रुप है स्किल का. आप किस तरह की स्किल का? क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेशन स्किल, डीप अंडरस्टैंडिंग. तो वो तो किसी भी फील्ड में आ सकती है. वो आर्ट से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, तो हर जगह आप क्रिटिकल थिंकिंग को यूज कर सकते हैं, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव को यूज कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये केवल कुछ इंटेलेक्चुअल और बुद्धिमान लोगों के लिए है. Next is philosophers are detached from reality, and philosophers only discuss abstract ideas or abstract concepts. So, some may view philosophical inquiries as detached from real world concern and therefore irrelevant. Philosophy deals exclusively with abstract and theoretical concepts डाइवर्स्ड फ्रॉम एवरीडे लाइफ. वो कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त विचार जिनको हम बोलते हैं, कि फिलॉसफी सिर्फ उसी से ही रिलेटेड है, उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करती है. एवरीडे या ऑर्डिनरी लाइफ में क्या हो रहा है, फिलॉसफी उससे रिलेट नहीं करती. However, many philosophers actively engaged with real world issue and apply their insight to address practical problem. जबकि जो philosophers हैं वो जो जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं या जो फिलॉसफी वो देते हैं वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होती हैं. वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हैं हमारी लाइफ में उनको डील करते हैं. कैसे डील करते हैं? While philosophical discourse can involve abstract concept, its ultimate aim is to often provide practical insight and guidance. For example, ethical philosophy deals with concrete question about right and wrong, conduct, guiding individuals and society in moral decision making. अब आप देखिए, राइट एंड रॉन्ग का इशू तो हमारा प्रैक्टिकल इशू है. हम सब बात करते हैं क्या सही है क्या गलत है, सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज कैसे बनी रहनी चाहिए, मॉरल डिसीजन लोग कैसे लें, ये एथिकल फिलोसफी बात करती है. फर्दर, ethical philosophy deals with ethical philosopher contribute to debates on social justice, environmental ethics and bioethics. आप ये भी देखो. फर्दर, फिलोसफर्स ऑफ साइंस, जैसे फिलोसफी ऑफ साइंस होती है ना, सो फिलोसफर ऑफ साइंस एनालाइज द साइंटिफिक मेथड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. उसमें भी हम पढ़ते हैं कि कैसे हम उन चीज़ों को एनालाइज करें जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जो हम पर प्रभाव डाल रही हैं. उसी तरह द पॉलिटिकल फिलोसोफर एक्सप्लोर इशू ऑफ गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स एंड सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन. तो हर एक फिलॉसफी की जो ब्रांच है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ी है. जैसे कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, एथिक्स, लॉजिक, फिलॉसफी ऑफ लॉ, फिलॉसफी ऑफ साइंस, है ना. तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और रियल लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं है. फर्दर, philosophy can offer valuable perspective and guidance on pressing issues that affect our daily life. Philosophical discussion on topics like justice, human rights, and social value directly impact real world policy and practice. So this is a wrong claim that philosophy is related to only abstract ideas. Next is philosophy is limited to the past. अब some may view philosophy as a historical endeavor with the little relevance to contemporary society. Philosophers
only focus on the ideas of ancient thinkers and disregarded modern advancement. कई लोग ये भी मानते हैं कि जो फिलॉसफी है वो एंशियंट थिंकर ने जो आइडिया दिए हैं उसी पे फोकस है, ठीक है, उन्हीं पे चला आ रहा है, कोई मॉडर्न एडवांसमेंट नहीं है, कोई मॉडर्न आप कोई मॉडर्न थ्योरी नहीं इस्टेब्लिश की गई है। तो ऐसा नहीं है। इन रियलिटी फिलॉसफी इज अ लिविंग एंड इवॉल्विंग डिसिप्लिन। ये जो फिलॉसफी है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। While historical texts and ideas are essential to the field's foundation, but philosophy continually adapt to contemporary challenges and developments. Modern philosophers explore new issues arising from technology, ethics, पॉलिटिक्स एंड अदर इवॉल्विंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब देखो ना, टाइम के साथ हम किस टॉपिक की बात नहीं करते फिलॉसफी में, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अगर हम जैसे बायोएथिक्स का पेपर ले लें तो कितने सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सरोगेसी, क्लोनिंग, असिस्टेड रिप्रोडक्शन, सेक्स सिलेक्शन, इनकी हम बात करते हैं। पर्सनहुड, कंटेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इनकी हम बात करते हैं। तो इसी तरह से फिलॉसफी ऑफ लॉ में हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम फिलॉसफी ऑफ साइंस में जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं हम उनकी बात करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो केवल पास्ट थ्योरी में बेस्ड है, जो पहले के लोगों ने आइडियाज़ दे दिए हैं, सिर्फ उसी पे फिलॉसफी चली आ रही है ना। तो ये मिसकंसेप्शन भी लोगों में अक्सर हो जाता है। देन फिलॉसफी सोलेली बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन। ऐसा माना जाता है कि ये लोगों की पर्सनल ओपिनियन है। सम पीपल माइट बिलीव दैट फिलॉसफी इज अ सब्जेक्टिव फील्ड वेयर ऑल ओपिनियंस आर इक्वली वैलिड। They may assume that philosophical claims are mere expression of personal belief without any objective basis। कि लोगों का अपना विश्वास है, फिलॉसफी अपनी ओपिनियन है, वो जो मानते हैं, वो जो समझते हैं। सो बट फिलोसोफर डिस्टिंग्विश फिलोसफी फ्रॉम मेयर ओपिनियन। कि लेकिन फिलोसफी और ओपिनियन में अंतर है। बाय कैसे अंतर है? बाय रिक्वायरिंग वेल सपोर्टेड रीजनिंग फॉर वंस व्यू। अगर कोई अपना व्यू दे रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है, तो वो पूरी रीजनिंग के साथ देता है। कोई भी फिलोसोफर, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओपिनियन क्या होती है कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, आप अपना विचार रख रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे रीजनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन फिलॉसफी जब कोई देता है उसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग वर्क करती है। फिलॉसफी रिक्वायर्स यू टू सपोर्ट योर ओपिनियन, which by the way can be hard work. Let's say your opinion is that it is okay to underpay the electric company, and your roommate's opinion is that it is not okay. So some people might hold that two views are equally correct and that there is no way to settle the matter. The first thing is notice is that if your view that is okay to underpay and your roommate's view that is not okay to underpay are equally correct, then it is both okay and not okay for you to underpay. That is just unintelligible nonsense, है ना। कि ऐसा तो नहीं है ना, एक की ओपिनियन है कि ठीक है अंडरपे ओके है और एक की ओपिनियन है नहीं, और हम कहें कि दोनों का व्यू करेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो बकवास है। कोई एक व्यू ही सही होगा और उसके पीछे रीजनिंग काम करेगी, है ना। सो इन रियलिटी फिलोसफी डिमांड्स रीजन्ड आर्ग्यूमेंट supported by evidence and logical analysis. Philosophers are expected to provide well-founded justification for their claim, and their work undergoes rigorous evaluation by peers and critique. While philosophical debates may involve differing perspectives, these perspectives are assessed based on their strength of reasoning and coherence of their argument. नेक्स्ट इज प्रोग्रेस बिकम अनदर फील्ड ऑफ लर्निंग। ऐसा कहा जाता है कि जब फिलॉसफी में प्रोग्रेस होता है तो वो फिलॉसफी के फील्ड से हटके किसी और सब्जेक्ट, किसी और फील्ड की तरफ मोल्ड हो जाता है। सो
as soon as progress is made in a philosophical inquiry, the matter is turned over another field. ये लोगों का एक misconception है. So it is true, as we have already observed, that many disciplines that today are independent of philosophy had their origin within philosophy. आज जो अलग डिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं फिलोसफी से ही ओरिजिनेट हुए हैं. But philosophy does not always relegate its subject to other discipline. To take the most obvious example, logic is still a branch of philosophy. Even when question leads to different discipline, some topic like logic remain within philosophy. तो ये सही है कि वो दूसरे फील्ड में चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिलॉसफी से अलग हो जाता है. Then truth is relative. Some also think that truth is relative, but this statement can be misleading. While people's belief might vary based on their perspective or culture, the same sentence cannot be both true and not true simultaneously. तो ऐसा नहीं है. ट्रुथ इज रिलेटिव का मतलब है कि ट्रुथ सापेक्ष है, किसी ना किसी पर निर्भर है ना. तो ऐसा नहीं है कि जैसा कि हमने अभी कहा कि एक ही स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइमल्टेनियसली एक ही समय पे वो सही हो. सो वट एवर अ पर्सन विश टू कन्वे बाय द रिमार्क ट्रूथ इज रिलेटिव, इट कैन नॉट बी दैट. ऑफ कोर्स two different people from two different culture or perspective might mean something different by the same word, but that is a separate issue. आप फिलोसफी में ये चीज नहीं कह सकते कि फिलोसफी और फिलोसफिकल ट्रूथ इज रिलेटिव. नेक्स्ट इज फिलोसफिकल राइटिंग इज लाइट रीडिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट रीडिंग? ऐसा कहा जाता है कि भाई कि फिलोसफी तो ऐसा है कि हम अपने आप को शांत करने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है तो पढ़ रहे हैं, शाम को कॉफ़ी पीते हुए हम कुछ फिलोसफिकल नॉवेल पढ़ रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. फिलोसफिकल राइटिंग इज नॉट लाइट रीडिंग एंड ऑफन रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट टू अंडरस्टैंड. उसको समझने में, फिलोसफिकल थॉट को समझने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है. इट मे अपीयर टू बी रिटन इन एवरीडे लैंग्वेज, बट one needs to approach it with the same level of focus and attentiveness as reading a complex textbook in mathematics or science. जिस तरह से हमें मैथमेटिक्स और साइंस समझने में टाइम लगता है, उसी तरह हमें फिलोसफी समझने में भी टाइम लगता है. आप ये नहीं कह सकते कि वो तो हमारी डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज में लिखी हुई है तो वो इजी है. सो अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी में इन्वॉल्व रीडिंग पैसेज multiple times and contemplating them deeply. It is not something that can be grasped quickly like reading a novel. So patience and thoughtfulness are essential when engaging with philosophical text. So in conclusion, it is essential to dispel these conceptions about philosophy to appreciate its significance and contribution to human understanding. Philosophy tackles profound questions, encourages critical thinking, and informs numerous aspects of our life. It is not an abstract or irrelevant endeavor, but a dynamic and essential field that continuously engages with the complexity of existence and human experience. तो इस तरह से ये फिलॉसफी के बारे में आज हमने मिसकंसेप्शन को डिस्कस किया. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द डिवीजन ऑफ फिलॉसफी कि क्या क्या ब्रांचेस हैं या किस तरह से उसका डिवीजन किया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू सो मच.